हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, आज का विषय हमारे श्वास से जुड़ा हुआ है। हम सब जीवन की दौड़ में भाग रहे हैं, कभी धन की चिंता, कभी मान सम्मान की चिंता और कभी बच्चों के भविष्य की चिंता। मन ऐसा हो गया है कि जैसे बिना रुके चलने वाली चक्की। पर क्या आपने कभी सोचा है कि चिंता हमें कहाँ ले जा रही है? क्या यह हमें समाधान दे रही है या केवल भीतर से खोखला कर रही है? संत कबीरदास ने पहले सदियों से बताया है कि चिंता ऐसी डांकनी काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे और कहाँ तक दवा लगाए। कबीर कहते हैं कि चिंता कोई सामान्य भाव नहीं है, यह डांकनी है। यह धीरे धीरे मनुष्य के हृदय का रस, उसकी प्रसन्नता, उसका विश्वास सब कुछ खा जाती है। वैद्य शरीर की दवा दे सकता है, पर मन की चिंता की दवा केवल आत्मबोध और नाम स्मरण है। भाइयों बहनों, चिंता का मूल कारण है, चिंता का मूल है अहंकार और असुरक्षा। जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, मेरी योजनाओं के अनुसार ही ये जीवन चले, तभी चिंता जन्म लेती है। लेकिन मनुष्य, यह संसार हमारे बस में कब था? सूर्य हमारे कहने से उगता है क्या? वर्षा हमारे आदेश से होती है क्या? फिर हम अपने जीवन की हर घटना को नियंत्रण करने का भ्रम क्यों पाले रहते हैं? यही शिक्षा हमें भगवत गीता से मिलती है। यहाँ पर भगवत गीता में भी कहा गया है कि तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का अधिकार नहीं। तो संत कबीरदास का संदेश है कि चिंता छोड़ो, चिंतन जोड़ो। चिंता मन को तोड़ती है और चिंतन मन को जोड़ता है। चिंता भविष्य में भटकाती है और चिंतन वर्तमान में स्थिर करता है। आइए से एक छोटी कथा के माध्यम से समझें। एक व्यक्ति कबीरदास के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा व्यापार गिर रहा है, मेरे परिवार में कलह हो रही है और मैं बहुत चिंतित हूँ। तो कबीर उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, क्या तूने कभी नदी को चिंता करते देखा है? उसके मार्ग में कितने पत्थर आते हैं, वह रुकती नहीं है, वह बहती रहती है और अंततः सागर में मिल जाती है। जीवन भी एक धारा है, पत्थर आएंगे, रोग, हानि, अपमान, असफलता, पर यदि हम बहना छोड़ दें तो वहीं बैठकर चिंता करने लगें तो जीवन हमारा रुक जाएगा। जो बहता है वही सागर तक तो पहुंचा है। तो कबीरदास ने एक दोहा और सुनाया। उन्होंने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटिम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। यह तो संतोष का मंत्र है। संतोष ही चिंता का अंत है। आज चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इच्छाएं अनंत हो गई हैं मनुष्य की। एक इच्छा पूरी होती नहीं, दूसरी और खड़ी हो जाती है। इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी चिंता उतनी ही बढ़ेगी, पर संतोष आ जाएगा तो शांति आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए, चिंता हमेशा विषय, भविष्य की विषय होती है। जो बीत गया वह स्मृति है और जो आना है वह कल्पना है। सत्य केवल वर्तमान क्षण है। यदि हम इस क्षण में प्रभु का नाम जपें तो मन स्थिर हो जाएगा। और कबीर कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको हो। हम दुख में भगवान को याद करते हैं, पर सुख में भूल जाते हैं कि यदि सुख में भी स्मरण बना रहे तो दुख और चिंता टिक ही नहीं सकती है। आज का मनुष्य बाहर समाधान ढूंढ रहा है, नई नौकरी, बड़ा घर, अधिक धन, पर चिंता का समाधान बाहर नहीं भीतर है। जब मन स्थिर अस्थिर है, परिस्थितियां बदलने में भी शांति नहीं मिलेगी, और जब मन स्थिर है तब कठिन परिस्थितियों में ही आनंद बना रहेगा। तो साथियों, आज इस सत्संग में एक संकल्प लेकर के जरूर जाएं। मैं भविष्य की आवश्यक चिंता नहीं करूंगा, मैं अपना कर्म ईमानदारी से करूंगा, मैं प्रतिदिन नाम स्मरण करूंगा और जो हो रहा है उसे प्रभु की योजना मान करके स्वीकार करूंगा। तो याद रखना, चिंता छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह आपका विश्वास का प्रतीक है, जो प्रभु पर भरोसा करता है और चिंता से मुक्त करता है। अंत में कबीर का यही अमर संदेश है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन को जीत लिया तो चिंता स्वतः हार जाएगी। साथियों, ईश्वर आप सभी के जीवन में सुख, शांति और संतोष का विश्वास भर दे। चिंता को छोड़िए, नाम जोड़िए और जीवन को आनंद में मनाइए। हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम।